2 साल बाद नंदा अपनी बेटी का मुंह देख सकेगी। वैसे इन 2 सालों में ऐसा कोई सा दिन नहीं बीता होगा जब नंदा को उसकी याद ना आई हो। एयरपोर्ट पर अचानक सौम्या की नज़र माँ पर पड़ी। वह एक लड़के के साथ नंदा की ओर दौड़ सी आई। हाय मम्मी, वेलकम इन लंदन। ये मेरा दोस्त है जेम्स। जेम्स, माई मॉम। आओ मम्मी। माँ के हाथ की ट्रॉली खुद ले सौम्या चल दी थी। शुरू में फ़ोन पर घंटों बातें करने वाली सौम्या पिछले कुछ दिनों से बेहद बिजी रहने लगी थी। माँ से बातें करने का जैसे उसके पास टाइम ही नहीं रह गया था। पढ़ाई के बोझ के साथ घर के काम भी तो उसे ही निपटाने होते हैं। नंदा का मन बेटी के लिए परेशान सा रहता। कितनी कमज़ोर हो गई है सौम्या। सौम्या के पीछे चल रही नंदा की नज़र सौम्या की कंधे से भी छोटे शॉर्ट हेयर पर पड़ी। हाय सौम्या, ये तेरे बालों को क्या हुआ? अचानक मुंह से निकल गया। ओह मम्मी, पहले घर तो चलो, फिर पूरी खोजबीन कर लेना। जेम्स अपनी गाड़ी ले आया। नंदा के दोनों सूटकेस पीछे डिग्गी में रखवा सौम्या जेम्स के साथ आगे बैठ गई। नंदा का जी चाह रहा था सालों की बिछड़ी बेटी को सीने से लगा ले, दुलार ले, पर वह तो जैसे दूसरी ही लड़की थी। साथ बैठे जेम्स से बातें करती वह माँ को भूल ही गई थी। मम्मी, 2 सालों में तो तुम ज़्यादा स्मार्ट हो गई हो। जेम्स, मेरी माँ स्मार्ट है ना? अचानक सौम्या को माँ की याद आ गई थी। बहुत। अगर तुम्हें ऑब्जेक्शन ना हो तो तुम्हारी जगह उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँ। दोनों की मिली जुली हंसी पर नंदा के कान जल उठे। छी, ऐसी छिछोरी बात। सुना मम्मी, जेम्स क्या कह रहा है? सौम्या ने अंग्रेजी में कहा था। क्या तुम्हारी मम्मी अंग्रेजी समझती हैं? ओह यस, मेरी मम्मी स्कूल में टीचर हैं। रियली? जेम्स की आंखों में आश्चर्य था। अपार्टमेंट के सामने कार रोक जेम्स ने सूटकेस बाहर निकाली। सौम्या साथ में छोटी सी कार्ट भी लाई थी। कार्ट पर सूटकेस रख सौम्या ने जेम्स को थैंक्स कह दिया। बाय कहकर जेम्स गाड़ी लेकर चला गया। ये तेरा कैसा फ्रेंड है सौम्या? दोस्त कैसे होते हैं मम्मी, हम दोनों ने साथ में स्टडी किया, अब साथ ही जॉब कर रहे हैं। अपार्टमेंट पहुंच नंदा ने चारों ओर नजरें घुमा डाली। सौम्या के 2 कमरे का फ्लैट काफ़ी बिखरा पड़ा था। टीवी के पास पड़े एक शोकेस पर नंदा और उसके पति का फोटो रखा था। उस फोटो को सौम्या यहाँ आते समय साथ ले आई थी। नंदा का मन संतोष से भर उठा। इतनी सी लड़की घर परिवार से दूर कैसे रहती होगी? फोटो के सहारे दिन काटना क्या आसान होता है? दिल चाहा सौम्या को लिपटा ले, पर ना जाने कैसा संकोच सा हो आया। तभी पीछे से आ सौम्या उनके कंधे से लिपट गई। बचपन से ये उसकी आदत थी, कहीं से भी आ माँ के पीछे से लिपट जाया करती। कभी तो वो चौंक उठा करती। नंदा की आंखों से आंसू बह निकले। कम ऑन मम्मी, ये क्या, अब तो तुम मेरे पास हो। सौम्या ने प्यार से माँ के आंसू पोंछ दिए। यहाँ तू कितनी अकेली है, यही सोचकर जी भर आया। यहाँ सब अकेले ही होते हैं मम्मी। कुछ दिन रहोगी तो यही जीवन रास आने लग जाएगा। किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने काम से मतलब रखो बस। इंडिया में तो लोग अपनी जगह दूसरों पर ही निगाह रखते हैं। सो तो ठीक है बेटी, पर 7 समंदर पार यहाँ अकेले डर नहीं लगता? वहाँ उतने अपनों के बीच तुम्हें डर लगता था ना मम्मी? हमेशा सहमी ही तो रहती थी। सीधे माँ की आंखों में आंखें डाल सौम्या ने प्रश्न किया था। नंदा कुछ गंभीर हो चली। तभी सौम्या ने कहा, अच्छा बताओ मम्मी, तुम कैसी रही? सौम्या के स्वर में ममता छलक आई थी। देख तो रही है, ठीक ठाक हूँ। घर में भी सभी ठीक हैं, तुझे याद करते हैं। झूठ क्यों बोलती हूँ मम्मी, मैं जानती हूँ वहाँ मेरी याद कौन करता है। हाँ, मेरी वजह से तुम्हें ज़रूर सबके ताने सुनने पड़ते होंगे। क्यों, तुमने क्या गलती की है जो मैं ताने सुनूंगी? वाह, ये हुई ना बात। लगता है मेरे पीछे मेरी मम्मी बहुत साहसी हो गई हैं। आते समय चाचा क्या कुछ नहीं कह रहे थे? उन सब बातों को भूल जा सौम्या। तेरे चाचा जी क्या कम दुखी हैं? इकलौता बेटा निकम्मा निकल जाए, इससे बड़ा क्या दुख होगा? एक दिन तो कह रहे थे
शिवम की जगह उनकी कोई बेटी होती तो अच्छा था। चलो, उन्हें समझ तो आई, वरना चाचा और दादी हर समय तुम्हें मेरे लड़की होने के ताने सुनाते रहते थे। तुम्हारे साथ मेरा भी बोझ पापा उन पर छोड़ गए। बेचारे पापा। अब बस भी कर सौम्या, तेरे दिल में वो बातें अभी तक गड़ी हैं। उन्हीं बातों ने तो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है मम्मी। जब जब हमें बोझ कहा जाता मेरा मन तिलमिला उठता। किरण मौसी ने अगर तुम्हें टीचर का प्रशिक्षण ना दिलाया होता तो क्या हम उस कटघरे में बंद दम न तोड़ देते। छी, ऐसी अपशकुनी बातें मत कर सौम्या, मेरा दिल घबराता है। ओके मम्मी, तुम थोड़ा आराम करो, तब तक मैं ऑफिस हो आती हूँ। आज भी काम पर जाएगी, एक दिन रुक नहीं सकती। मम्मी, यहाँ हम भारतीय अपने को इसीलिए जमा पाए हैं क्योंकि हम कड़ी मेहनत करते हैं। फ्रिज में ढेर सारे जूस हैं, जब जी चाहे ले लेना। और हाँ, टेबल पर भारतीय दुकान की कुछ नमकीन और मिठाइयाँ हैं। जानती हूँ तुम्हें कभी भूख तो लगती नहीं, पर तुम यहाँ भूखी रही तो मैं परेशानी में पड़ जाऊंगी। प्यार से माँ की पीठ थपथपा सौम्या चली गई। सौम्या के जाने के बाद पलंग पर लेटी नंदा के सामने पिछले 15 वर्ष सजीव हो उठे। ब्राह्मण परिवार में जन्मे राकेश ने पड़ोस में रहने वाली नंदा से जब अपनी शादी की बात कही तो पूरे घर में तूफान सा आ गया। न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से, जाति में भी नंदा का परिवार पिछड़ा हुआ था। राकेश की कॉलेज में नई नई जॉब लगी थी। विद्यार्थी जीवन में सभाओं में जाति बंधन, आर्थिक असमानता को उसने हमेशा देश के लिए अभिशाप माना। नंदा के निश्चल मासूम सुंदरता में उसे अपने संकल्प पूरे होते दिखाई दिए। अम्मा बाबूजी की इच्छा के खिलाफ उसने मंदिर में जाकर नंदा से विवाह कर लिया। नंदा ने ही जिद करके राकेश को अम्मा बाबूजी से आशीर्वाद लेने उनके सामने ला खड़ा किया। बाबूजी ने क्रोध में पांव पीछे खींच लिए। आशीर्वाद की जगह अपशब्द कहे थे। अम्मा ने ऐसे बेटे की जगह बिना बेटे के रहने में सौभाग्य माना। अम्मा की वो बात कितनी जल्दी सच हो गई। शादी के 1 वर्ष बाद सौम्या का जन्म हुआ। राकेश की अम्मा जी ने बेटी शब्द सुनते ही मुंह बिचका लिया था। दूसरे वर्ष ही राकेश की बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। नंदा की तो दुनिया ही उजड़ गई। वापस पिता के घर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। भाई के सिर अपने परिवार के अलावा माता पिता की भी जिम्मेदारी थी। 10 महीने की नन्ही बेटी को अम्मा जी के पांवों पर रख आंसुओं से उनके पांव धो डाले थे। आखिर समाज का भी तो कुछ ख्याल रखना पड़ता है। नंदा को उस घर में जगह जरूर मिल गई, पर उसकी स्थिति घर की नौकरानी से भी गई गुजरी थी। देवर राहुल और उसकी पत्नी एवं उसके बच्चे तक उस पर आदेश चलाते। बचपन से सौम्या ने माँ को सबका अपमान तिरस्कार झेलते देखा। बचपन में वो समझ नहीं पाती। दादी और बच्चों को दूध मिठाई देती, पर उसे क्यों रूखी रोटी थमा दी जाती। एक बार गुस्से में उसने दादी को दांतों से काट लिया था। तब उस नन्ही बच्ची की जिस बेरहमी से पिटाई की गई कि मोहल्ले वाले भी हाय हाय कर उठे। बचपन से अपने लिए अभागिन कुलच्छनी शब्द सुनती सुनती सौम्या जल्दी ही अपनी स्थिति समझ गई थी। वो सबसे अलग है क्योंकि उसके पापा नहीं हैं। माँ की किस्मत उसे स्वीकार नहीं थी, पर वह मजबूर थी। रात में नन्हे हाथों से जब वह माँ का शरीर दबाने की कोशिश करती तो उसे सीने से लिपटा नंदा रो पड़ती। इतना ही अच्छा था कि ससुर जी ने सौम्या को स्कूल भेज दिया। अनपढ़ लड़की का ब्याह होना भी मुश्किल होता है। कुछ कर गुजरने का प्रण लेकर सौम्या स्कूल जाती रही। हर परीक्षा में उसे पहला स्थान मिलता। घर के बच्चों के बीच ही नहीं, उनके माँ बाप की भी वह ईर्ष्या का पात्र बन ताने उलाहने सुनती बढ़ती गई। सौम्या तेज मेधावी छात्र थी, इसीलिए वह अपनी शिक्षिका किरण की पसंदीदा छात्रा थी। नंदा की दयनीय स्थिति ने किरण के मन को पिघला दिया। उन्होंने सौम्या के साथ अपने लिए मौसी का रिश्ता जोड़ नंदा को बहन बना लिया। किरण दीदी के प्रोत्साहन पर नंदा ने टीचर से ट्रेनिंग कॉलेज से पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा बीएड की डिग्री ले ली। परीक्षा के रिजल्ट पर घर में काफ़ी हो हल्ला मचा था। अम्मा जी तो चौंक गई। अरे,
ये तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। जाने अब क्या गुल खिलाए, भगवान जाने। अम्मा जी अब संभल के रहिए, भाई साहब की जगह यही हिस्सेदार बनेगी। देवरानी रमा की जलन उसके शब्दों में बज उठी थी। नंदा की जॉब की बात को लेकर सभी नाराज हो उठे। देवर राहुल दहाड़ा था, हमारे बिरादरी की औरतें बाहर जाकर पैसा कमाएं, ये तो हमारे लिए मर मिटने वाली बात हुई। भाभी ने घर से बाहर पांव निकाला तो इस घर में उनके लिए जगह नहीं है। माँ के लिए इस घर में जगह थी ही कब चाचा। 11वीं कक्षा में पढ़ रही सौम्या के उस उत्तर पर राहुल का खून खौल उठा था। सौम्या को थप्पड़ मारने के लिए उठे हाथ खुद सौम्या ने पकड़कर रोक दिया था। पूरा घर हैरान वह दृश्य देखता रह गया। गुस्से में पागल हो रहे राहुल ने फैसला कर लिया कि अब उस घर में वह एक पल भी नहीं रुक सकते। नंदा ने हाथ जोड़ सौम्या की ओर से क्षमा भी मांगी थी। उसे माफ़ कर दीजिए देवर जी, आगे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने कोई गलती नहीं की है माँ, मेरे लिए तुम्हें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं। तेजी से अपनी बात कह सौम्या बाहर चली गई। दूसरे दिन किरण दीदी ने नंदा के ससुर को अकेले में ना जाने क्या समझाया कि नंदा को स्कूल में नौकरी करने की अनुमति मिल गई थी। पहले दिन स्कूल से वापस लौटी नंदा को सौम्या ने बच्चे की तरह अपने सीने से लगा लिया। आज से तुम्हारी आज़ादी की राह खुल गई है मम्मी, बधाई हो। 12वीं के बाद सौम्या को आईआईटी में जब एडमिशन मिला तो राहुल और रमा ने मातम सा मना डाला। सबका लाडला शिवम 10वीं कक्षा भी पास नहीं कर सका था। इंजीनियरिंग के बाद जब सौम्या को लंदन जाने का भूत सवार हुआ तो नंदा भी डर गई थी। अनब्याही लड़की को 7 समंदर पार भेजने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर सौम्या थी कि शादी के नाम से चिढ़ जाती। किरण दीदी ने नंदा को फिर समझाया, उसका अपना भविष्य है नंदा, उसे जाने दो, विवाह के बाद भी क्या मिल पाता है। सौम्या ने एक पैसा भी अपने हवाई जहाज के टिकट पर खर्च नहीं होने दिया। अपनी स्कॉलरशिप और ट्यूशन के पैसों को जोड़ उसने अपनी लंदन के सफ़र की पूरी तैयारी कर ली। सौम्या को विदा करती नंदा टूट गई थी। तब सौम्या ने दिलासा दिया था, तुम हमेशा अपने को असहाय लाचार समझती रही माँ, आज से तुम कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाओगी। मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगी। हमेशा याद रखो तुम किसी पर डिपेंड नहीं हो मम्मी। तब से आज तक 2 वर्ष कैसे बीते नंदा ही जानती है। अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल सौम्या अंदर आ गई। हाय मम्मी, सो पाई या पुरानी यादों में जागती रही। सौम्या के प्रफुल्लित चेहरे को देख नंदा मुस्कुरा उठी थी। ये क्या, अब तक तुमने कुछ नहीं खाया? टेबल पर सब खाने का सामान ज्यों का त्यों पड़ा देख सौम्या नाराज हो उठी। अब तू आ गई, मेरा पेट भर गया। ओ नो मम्मी, यहाँ कोरी भावुकता से पेट नहीं भरा जा सकता। वन हैज़ टू बी प्रैक्टिकल। तुम वहाँ सबके नाज नखरे उठाती थी, यहाँ किसी के पास किसी के लिए समय नहीं। अगर खुद अपने को ना देखो तो गए काम से। मेरे लिए भी तेरे पास समय नहीं है सौम्या। शायद है भी, शायद नहीं भी। मतलब यहाँ रहोगी तो खुद समझ जाओगी माँ। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, डिनर पर जेम्स आ रहा है। क्या साड़ी बदल लूँ सौम्या? अरे नहीं मम्मी, बस ज़रा बाल बाल ठीक कर लो ताकि मेरी मम्मी लगो, जगतपुर की नंदा नहीं। आखिर बात कहते सौम्या की आवाज़ नम हो गई। तू कभी जगतपुर नहीं भूल पाएगी सौम्या। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोल जेम्स के हाय का नंदा को कोई जवाब ही नहीं सूझा था, बस अपने में और सिमट सी गई थी वह। ओह जेम्स, यू आर टू अर्ली। वापस चला जाऊं? तो जेम्स मुस्कुरा रहा था। नहीं, अब आ गए हो तो कुछ मदद ही कर दो, टेबल का खाना गर्म करना है। जेम्स को डोंगे उठाते देख नंदा आगे आ गई थी। लाओ खाना मैं गर्म कर देती हूँ। मम्मी, आज तुम आराम कर लो, वैसे रोज खाना गर्म करना जेम्स का काम है। नंदा हैरानी में थी। सौम्या 7:30 बजे काम से लौटी और 8 बजे डिनर लेना है। वहाँ तो सबको खाते खिलाते रोज रात के 11 बजते थे। लाख समझाने पर भी सौम्या ने कभी माँ के बिना खाना नहीं खाया। उसे डर रहता अगर उसने खाना खा लिया
तो माँ भूखी ही सो जाएगी। जिद करके वह माँ को एक आध रोटी ज़्यादा ही खिला देती। नौकरी करने के बाद उसके पैसों से एक महरी रख ली गई थी। सुबह की रोटियां भी नंदा की जगह वही महरी सेक कर जाया करती थी। इस सुविधा के लिए भी सौम्या ही जिम्मेवार थी। नंदा की तो कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं थी, पर सौम्या अपने दादाजी से कह आई थी, माँ को उतनी सुविधा का अधिकार है और ये अधिकार उन्हें ही दिलाना होगा। सौम्या के परीक्षा के रिजल्ट पर घर में उसके एक दादाजी ही थे जो उसकी पीठ ठोंकते। स्वर्गीय बेटे राकेश भी हमेशा परीक्षाओं में प्रथम आते रहे। अपने आखिरी समय में उन्हें सौम्या के प्रति अन्याय का बोध हो आया था। जायदाद में से कुछ हिस्सा सौम्या को भी देने की बात पर राहुल ने मुंह फुला लिया। तब सौम्या ने ही दादाजी को समझाया था, आप मेरे लिए परेशान ना हो, धन संपत्ति मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे विश्वास है मेरे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं होगा। आओ मम्मी, डिनर इज़ रेडी। इतनी जल्दी डिनर लेने की मेरी आदत कहाँ है सौम्या? ओह मम्मी, सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ जगतपुर की आदतें ही बदलनी हैं। सुबह 7 बजे ऑफिस जाना होता है। सिर्फ वीकेंड्स में ही रात को देर से सोया जाता है। बाकी दिन जल्दी ना सोएं तो काम पर ही सो जाएंगे। खाना खाते समय जेम्स ने टीवी पर कोई प्रोग्राम लगा लिया। इस प्रोग्राम में एक 15 साल की लड़की अपने आंतरिक संबंधों के बारे में खुलकर इंटरव्यू दे रही थी। उस प्रोग्राम को देखकर नंदा के मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। वे तृष्णा की लहर पूरे शरीर में व्याप्त हो गई। जेम्स का ध्यान टीवी पर था। उसने धीमे से सौम्या से कुछ कहा। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। सौम्या ने जेम्स से कोई और चैनल लगाने को कहे माँ पर नजर डाली। नंदा के चेहरे पर वह पूरी कहानी पढ़ गई। डिनर के बाद जेम्स ने वीसीआर पर कोई अंग्रेजी फिल्म लगाई थी। नंदा को याद आया, एक बार पड़ोस के घर वीसीआर पर फिल्म देखने घर के सारे बच्चे गए थे। सौम्या को साथ जाते देख शिवम चिढ़ गया, ये भिकमंगन भी हमारे साथ जाएगी तो हमारी सब हंसी उड़ाएंगे। जरा इसकी फ्राक तो देखो, दादी की पोटली से निकली नमूना है। उस दिन के बाद सौम्या कभी नहीं गई। आज उसके पास अपना क्या कुछ नहीं है, पर इस देश के प्रति नंदा आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। कहाँ धकेल दिया उसने बेटी को। ऐसे छोटे कपड़ों में इतने खुले प्रोग्राम देख क्या कोई सामान्य रह सकेगा? फिल्म के अश्लील दृश्यों को जेम के साथ सौम्या आराम से देख रही थी। 10 बजते बजते नंदा को नींद आने लगी। सौम्या, मैं सोने जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट मम्मी, सी यू टुमारो। जेम्स ने उसे विदा दे दी थी। बिस्तर पर लेटी नंदा से नींद कोसों दूर थी। अजीब सी बेचैनी उस पर हावी होती जा रही थी। विदेशी लड़के के साथ सौम्या कैसी फिल्म देख रही है। किरण बहन ने ना जाने कैसी सलाह दे डाली। भारत में जैसे तैसे उसकी शादी हो ही जाती, लेकिन यहाँ तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं। पता नहीं जेम्स के साथ उसके संबंध किस सीमा तक हैं। डर के मारे नंदा का रोम रोम कांप उठा। एक सप्ताह में नंदा ने अपने को उस माहौल में ढाल सा लिया। शनिवार को सौम्या सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक सोती रही। बेचारी लड़की को आराम के लिए बस वही एक दिन तो मिलता है, बाकी दिन तो 10-12 घंटे की ड्यूटी रहती है। सोती सौम्या के माथे पर आई लट जैसे ही नंदा ने हटानी चाहिए, वह बुदबुदा उठी, ओह जेम्स, सोने दो। नंदा बुत बन गई। क्या सौम्या जेम्स के साथ सोती रही है? अचानक जैसे सौम्या को स्थिति का भान हुआ। आंखें खोल माँ के निष्प्रभ चेहरे को देख वह हल्के से मुस्कुराई थी। बस एक ही दिन तो मिलता है मम्मी, तुम नाश्ता कर लो, मैं लंच ही लूँगी। सिर पर चादर तान सौम्या फिर से सो गई। नंदा तो जैसे काठ हो गई थी। इस लड़की को कितना संभाल के रखा और आज यहाँ ये क्या कर रही है? वर्षों के दिए माँ के संस्कार 2 वर्षों में ही धो पोंछ कर रख दिए। 12 बजे के बाद ही सौम्या उठी थी। उठते ही शोर मचा दिया, मम्मी आज मटर की खिचड़ी बनाना, तुम्हारी हाथ की खिचड़ी खाए जमाना बीत गया है। और हाँ, खिचड़ी ज़्यादा बनाना, जेम्स भी आ रहा है। माँ को कहने सुनने का समय दिए बिना सौम्या ने बाथरूम बंद कर लिया। शैम्पू किए बाहर निकली सौम्या एकदम ताजी लग रही थी। खिचड़ी की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी।
बर्तन लगाती नंदा ने सपाट आवाज में पूछा। जेम्स से तू शादी करेगी सौम्या? क्या? जेम्स से शादी? क्यों? ऐसा क्यों सोचा माँ? तेरे साथ उसके रिश्ते से तो ऐसा ही लगा सौम्या। ओह माँ, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी बेटी अब बच्ची नहीं है, इसीलिए तो डरती हूँ। क्यों मम्मी, जब बच्ची थी तो डरने की बात नहीं थी? क्या मतलब? नंदा परेशान हो उठी। यहाँ सौम्या को देख तुम डर गई ना मम्मी, पर यहाँ जगतपुर जैसी बात नहीं है। मेरी इच्छा के खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकता। अगर तेरी रजामंदी हुई तो वो कुछ भी कर सकता है। नंदा का स्वर तनिक ऊंचा हो गया। कूल मम्मी, कूल। जानती हो मम्मी, तुम्हारी कड़ी सुरक्षा में भी तुम्हारी बेटी ने क्या भुगता है। जानती हूँ तूने बहुत तकलीफ उठाए हैं, पर वो मेरी मजबूरी थी बेटी। तुम कुछ नहीं जानती मम्मी, तुम्हारी बेटी ने क्या क्या कष्ट झेले हैं। क्या बात है सौम्या, साफ साफ क्यों नहीं कहती? नंदा डर सी गई। साफ साफ सुनना चाहती हो तो जान लो, 12 साल की उम्र में चचेरे भाई शिवम ने मुझसे जबरदस्ती की थी। डराया था कि अगर तुम्हें कुछ भी बताया तो तुम मार दी जाओगी। मैं तुम्हें खो नहीं सकती थी मम्मी। आक्रोश अपमान से सौम्या का गला भर आया। नंदा फटी फटी आंखों से ताकती रह गई। अपना सगा चचेरा भाई बहन के साथ। काश धरती फट जाती, अपनी नन्ही बेटी की रक्षा ना कर सकी। मम्मी, तुम ठीक तो हो ना? नंदा को कंधों से झकझोर सौम्या ने चैतन्य किया। मैं क्या करूं सौम्या? नंदा रुआसी थी। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है मम्मी। वो हादसा गुजर चुका है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। इसलिए मैं अपराध बोध से मुक्त हूँ। इस देश में ऐसा अपराध करने वालों के प्रति घृणा रखी जाती है। जिसके साथ गलत हुआ वो सबकी सहानुभूति पाती है। पर मैं इस बात को कैसे स्वीकार करूंगी, उसने तेरे साथ। नंदा की आंखें छलछला आई। मम्मी, तुम स्वीकार करो या नहीं, मैंने सच बताकर वर्षों के बोझ को सीने से उतार दिया है। सच मानो मम्मी, मैं तुमसे भी मुंह चुराती थी। 12-13 साल की बच्ची को दादी ने बेरहमी से झकझोर थप्पड़ मारे थे। उतना गंदा काम करने के बाद मुझे जमीन में गड़कर मर जाना चाहिए। हाँ, यही कहा था दादी ने। मैं इतना डर गई, इतना रोई, पर तुमसे कुछ ना कह सकी। मेरी वो कुंठा यहाँ आकर दूर हो सकी मम्मी, वरना मैं हमेशा अपने को अपवित्र मानती रही। इसीलिए तू शादी के नाम से। हाँ मम्मी, मुझे मर्द जात से नफरत हो गई। हम कहते हैं हमारे देश की संस्कृति पूज्य है, पर लड़कियों के लिए वहाँ क्या समानता मिल सकी है? जबरदस्ती करने के बाद कोई लड़की मुंह खोलने की हिम्मत कर सकती है? दूसरों की तो बात ही छोड़ो, खुद उसके अपने ही उसे दोषी की नज़र से देख उसका जीना हराम कर देते हैं। हाय मेरी बेटी, तूने इतना सहा और मुझे खबर भी नहीं। खबर हो भी जाती तो क्या फ़र्क पड़ता मम्मी? यही ना कि तब तुम भी मेरे साथ अपराधी की तरह जीती। तू यहाँ खुश है सौम्या? खुशी नाखुशी मन की चीज़ है मम्मी। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ, अच्छी कंपनी में जॉब करती हूँ। अब भी तू शादी की नहीं सोचती सौम्या? जिस दिन सोच लिया कर डालूंगी। अब मैं समझदार हूँ, जान परख कर ही निर्णय लूँगी। ये लो, जेम्स आ गया। बातों में मेरी आज की लॉन्ड्री तो हो गई। जेम्स को खिचड़ी की रेसिपी देती नंदा संकोच में थी। वह विदेशी लड़का उस देसी खिचड़ी को मन से खा रहा है। नंदा का मन तृप्त हो गया। इतने दिनों से वह जेम्स को देखती आ रही है। उसके आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्तित्व में सौजन्यता का समावेश था। नंदा उन दोनों के साथ कई पिकनिक स्पॉट्स, मंदिर हो आई थी। जेम्स के व्यवहार में कभी अनुशासनहीनता नहीं दिखी। अब तो वह हाथ जोड़कर उसे नमस्ते करता। आप अच्छी तो हैं मम्मी कहकर हाल चाल पूछता। फिर भी उसे दामाद रूप में नंदा स्वीकार नहीं कर पा रही थी। पता नहीं सौम्या के मन में क्या था। शनिवार की रात माँ से लिपट कर लेटी सौम्या को माँ पर बड़ा दुलार आ रहा था। माँ का माथा सहलाती सौम्या बातें किए जा रही थी। रविवार के दिन उठने की कोई जल्दी नहीं होती। सच कहो मम्मी, पापा के चले जाने के बाद तुम्हारे मन में फिर शादी की इच्छा नहीं हुई? छी, क्या बकवास करती है, ऐसी बात सुनना भी पाप है। क्यों माँ? बेटा पति भगवान होता है, वही उसका सर्वस्व है। उसके बाद औरत का जीवन बस उसके स्मरण पूजन में ही बीतता है। फिर शादी की ज़रूरत ही क्या है? किसी को भी भगवान मान लो।
और जीवन भर उसका स्मरण पूजन करती रहो। सब स्त्रियां मीरा नहीं बन सकती बेटा। हाँ, अब हुई ना ये बात। हर स्त्री के मन में स्वाभाविक आकांक्षाएं होती हैं, पर पति की मृत्यु के बाद उसे पहले जबरन सती बना दिया जाता था। आज भी पति परमेश्वर के नाम पर उसे तपस्विनी बना देते हैं। पाखंड। तुझसे बात करके डर लगता है सौम्या, न जाने किस दुनिया की बातें करती है। डरो नहीं मम्मी, इस देश की बहुत आलोचना की जाती है, यहाँ की अनुशासनहीनता की दुहाई दी जाती है, पर यहाँ औरत अपने औरत होने की सजा तो नहीं भुगतती। औरत होना सजा है? हाँ मम्मी, इतना झेल कर भी तुम अपनी सजा स्वीकार नहीं कर पाती। 24 वर्ष की उम्र से तुम ये सजा भोग रही हो। तन मन पर अंकुश लगाए एक हमेशा के लिए चले गए नाम की माला जपना क्या उम्र कैद की सजा नहीं? तुमने अगर फिर शादी कर ली होती तो आज यूं अकेली न छूट जाती। तुम्हारा दुख दर्द तुम्हारी सौम्या नहीं बांट पाएगी माँ। कल को उसका अपना परिवार होगा, फिर क्या तुम वो अकेलापन झेल पाओगी? बस कर सौम्या, बस कर। यही पाप कथा सुनाने के लिए यहाँ बुलाया था? नहीं माँ, तुम्हें जीवन के सच से परिचित कराना चाहती थी। जानती हो, तुमसे बड़ी उम्र की औरतें भी यहाँ कोई न कोई साथी खोज लेती हैं, शारीरिक प्यास बुझाने के लिए नहीं, सुख दुख का साथ पाने के लिए। तेरे इस देश में रोज शादी रोज तलाक होते हैं। तुझे यहाँ भेजना ही मेरी गलती थी। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है सौम्या। नंदा उत्तेजित हो उठी। माफ करना मम्मी, तुम्हारी युगों की धारणाएं बदलने की मेरी कोशिश बेकार है। अब सो जाओ। अपनी बात खत्म कर सौम्या सो गई, पर नंदा की आंखों में अतीत जी उठा। राकेश की मृत्यु के बाद उसके सहकर्मी विकास की नंदा के साथ ज़्यादा ही सहानुभूति थी। नंदा से कुछ कहने का साहस विकास भले ही न कर सका हो, पर उसके पिता के सामने उसने अपना प्रस्ताव रखा था। नंदा के साथ बेटी सौम्या को शहर से अपनाने की बात भी कही थी। पिता सोच में पड़ गए। माँ और भाई के साथ नंदा ने भी उस प्रस्ताव को पूर्णतः नकार दिया। घर के सभी लोग पुराने ख्यालों के थे, पर पिता आर्य समाजी विचारों के थे। उन्होंने माँ को समझाना चाहा, दूसरी शादी की जगह मैं अपनी जान देना पसंद करूंगी पिताजी। नंदा उत्तेजित हो उठी थी। नंदा की बातों पर पिताजी मौन रह गए, पर अपने अंतिम दिनों तक वे अपनी गलती पर पछताते रहे। स्वयं नंदा ने क्या उस भूल को नहीं स्वीकारा था? ससुर घर से मिले अपमान, सौम्या की उपेक्षा तिरस्कार के समय उसकी आंखों के समक्ष विकास का चेहरा सजीव हो उठता। काश उसने विकास से शादी कर ली होती। अचानक अपनी सोच पर नंदा चौंक उठी। वो क्या सोच रही थी? उम्र के इस पड़ाव पर ऐसी बातें सोचना कितना अशोभनीय है। अब तो बस सौम्या की शादी हो जाए तो छुटकारा मिले। पर छुटकारा किससे चाहती है वो? सौम्या की शादी अभी तक उसके जीवन का संबल है। उसके बाद क्या? वो सचमुच एकदम निरुद्देश्य अकेली रह जाएगी? क्या सौम्या की वो बातें एकदम निरर्थक हैं? नंदा सोच में पड़ गई। सुबह सौम्या जल्दी उठकर तैयार हो गई। माँ देखो, आपसे मिलने कोई बहुत दूर से आया है। नंदा बाहर निकल कर आई तो सामने विकास जी को देख विस्मित हो उठी। सौम्या ने बताया कि विकास अंकल के 3 बच्चे हैं जो सेटल हो चुके हैं। उनकी पत्नी का कुछ दिनों पहले देहांत हो चुका है। अगले दिन नंदा और विकास रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने दूल्हा दुल्हन बने खड़े थे। सौम्या अपनी माँ को सारी खुशियाँ देकर फूली नहीं समा रही थी। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।